वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए चैप्टर को समझेंगे जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर नंबर 2, जिसके ऑथर हैं नेल्सन मंडेला। इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह चैप्टर इसी बुक से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। इस बुक में उन्होंने कहा है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में काले गोरे लोगों के बीच में भेदभाव होता था। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में काले लोगों ने गोरे लोगों की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट गए। गोरे लोगों ने उनकी इंसल्ट की, पुलिस ने भी बहुत अत्याचार किए। काले लोगों को अपनी मर्जी से कोई भी काम करने की फ्रीडम ही नहीं थी। नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने इन सभी इनजस्टिस के अगेंस्ट एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कहते हैं। इसी आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की अंधेरी कोठरी में बिता दिए और इसी आज़ादी के लिए अपने यंग एज के सभी शौकों को छोड़ दिया था। इस चैप्टर में उनकी बुक का वह पार्ट है जिसमें वह प्रेसिडेंट बने और एक ओथ सेरेमनी हुई जिसमें उन्होंने ओथ लेने के लिए एज अ प्रेसिडेंट बुलाया जा रहा था। यह फंक्शन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। इस समारोह में यानी कि फंक्शन में वह अपनी बेटी जिनानी के साथ गए थे। इसमें दुनिया के काफ़ी महान नेता भी आ रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि यह विक्ट्री जो उन्होंने इतने लॉन्ग स्ट्रगल के बाद अचीव करी है वह फ्रीडम जस्टिस के लिए ही मिली थी उन्हें, जो कि लोगों के लिए एक सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने अपने देश के वासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से आज़ाद कराने की शपथ ली थी। उन्होंने अपनी स्पीच में फ्रीडम फाइटर्स को भी याद किया था और इतिहास को भी याद किया था कि किस तरीके से काले लोगों पर अत्याचार किए जाते थे। अब वह अत्याचार समाप्त हो गया था। उनके शासन में अब सभी लोगों को पूरी तरीके से फ्रीडम मिल चुकी थी। लेखक कहता है कि कोई भी इंसान जन्म से नफरत या प्यार लेकर पैदा नहीं होता। उन्हें प्यार करना और नफरत करना सिखाया जाता है। ऑथर ने यहाँ पर लोगों की 2 ड्यूटीज़ बताई हैं। सबसे पहले अपने परिवार के प्रति और दूसरा समाज और देश के प्रति। लेखक ने काले लोगों को आज़ाद कराने के लिए अपने परिवार के प्रति सभी ड्यूटीज़ को छोड़ दिया था। लेखक का कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है वह नफरत के लायक होता है। अत्याचारी व्यक्ति और अत्याचार सहन करने वाले से मानवता छिन जाती है। यही सब इन स्टोरी में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।